हाय एलपन दोस्तों, मैं हूँ फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार साहब। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले एसएससी रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए दोस्तों, क्रमागत 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या औसत, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का औसत, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला। आइए दोस्तों लास्ट तक। अगर हाँ दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक सेकेंड में देखिए प्रश्न आप सामने 5 क्रमागत यानी लगातार सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का औसत 20 है। सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखो 5 संख्या है। कितनी संख्या अपने पास? 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है। बड़ी संख्या बताओ। बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए तो 5 क्रमागत पूछी इसने, तो अब आप लोगों को क्या करना है कि वैसे संख्या नहीं निकालना है, संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है। देखो औसत का मतलब समझ लो, बीच की संख्या। औसत का मतलब क्या हुआ? सेंटर की संख्या। आपको सेंटर की संख्या कैसे आती बता दो। देखो देखिए एक एग्जांपल है, 1 2 3 धन 4 धन 5। 1 2 3 4 5 संख्या है ना। तो 1 ने 2, 3 3 ने 3, 6 ने 4, 10 ने 5, 15। 15 बटा किसका? 5 का भाग लगाया तो 5 3 15। औसत कितना आया? 3। तो 3 बीच में है तो है, 2 संख्या इधर छूट गई, 2 इधर छूट गई। औसत का मतलब सेंटर वाली संख्या, बीच वाली संख्या। तो देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो 20 का औसत 20 है। देखो 5 संख्या, तो एक पहली संख्या A B C D E, 5 संख्या है। ये सेंटर वाली संख्या अपनी है और सभी सम संख्या है, ये भी सम संख्या, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 20 है, तो अगली कौन सी होगी? 22 होगी। अगली कौन सी होगी? 24 होगी। इससे पहले 18 होगी, उससे पहले 16 होगी। 16 18 20 22 24 ये संख्या आ गई। और जिनका औसत 20 है, बड़ी संख्या पूछी, 24 इसका आंसर होगा। एक सेकेंड में इसका आंसर आ गया। आई होप कि समझ में आ गया। अब अगला कहा इसने 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 60 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत 60 है। जिनका औसत कितना रहा? 60 आ। देखिए 4 क्रमागत है, तो देखो पहली संख्या A होगी, दिख रही होगी वहाँ पे A B C और D, 4 संख्या दिख रही है। अब मैंने आपको बताया कि औसत का मतलब सेंटर, बीच की संख्या। तो इन दोनों और इन दोनों 4 के बीच की संख्या यहाँ आ रही है, और ये कितनी आ रही? 60 आ रही है। ये संख्या है विषम, तो ये संख्या कौन सी होगी? 61 होगी और ये 63 होगी। इससे पहले 59 होगी और 57 होगी। 7 58 नहीं होगी, वो समय 59, 60 यहाँ ही गया, 61 63। तो सबसे छोटी अगर पूछी तो 57 इसका राइट आंसर होगा। बड़ी पूछे तो 63 का राइट आंसर होगा। अगर ये पूछ ले कि 1 और 3 का अंतर औसत, योग पूछे तो योग कर लो, गुणा पूछे तो गुणा कर लो, जैसा पूछे वैसा कर लो।
संख्या अपने पास होनी चाहिए, संख्या अपने पास आ गई। अब आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो सम भी बता दिया, विषम भी बता दिया। अब बढ़ते आगे की ओर। अब अगला क्वेश्चन आता है कि 2 से लेकर, देखो अगला क्वेश्चन अपने पास सामने कि प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो 60 संख्याएं कहा इसने, क्या कहा, 60 संख्या कहा। तो 60 में दोस्तों 2 का गुणा करेंगे तो 120 तक जाएगा। विषम संख्या कहा, पहला होगा 1, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, ये जाएगा लास्ट में 120 है तो 119 तक जाएगा। क्योंकि 119 तक आधी सम होगी, आधी विषम होगी। अब अपने को निकालना है इसका औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं दोस्तों, बिल्कुल शॉर्टकट फार्मूला, कोई भी संख्या हो। देखिए इनका अंतर देख लीजिए, इसका अंतर 2 है, इनका अंतर भी 2 है, इसका अंतर भी 2 है। जब अंतर अगर समान हो तो कुछ नहीं करना, पहली संख्या और लास्ट संख्या, पहला अंक 1 और लास्ट अंक 119, तो 1 + 119/2, 119 और 1 कितना होगा, 120/2, 60 इसका आंसर हो गया। 2 × 12 कि औसत बीच की संख्या क्या होगी, 60 इसका राइट आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर यूं कह दे कि प्रथम 50 तक की सम संख्याओं का योग पूछे। अब योग वाला फार्मूला, औसत तो आप समझ में आ गया हो कि पहला अंक लास्ट अंक। अब योग पे चलते हैं। देखो 50 तक, 50 तक के दिया से आगे नहीं जा सकते, 50 तक तो उससे आगे नहीं जा सकते। तो पहली संख्या 2, 4, 6 और लास्ट संख्या कौन सी होगी, 50। 50 तक बात होगी, मतलब उससे आगे नहीं बढ़ सकते। अब सम संख्या की बात हो रही है, योग की बात हो रही है, तो यहाँ पे 25 तो अपनों को सम मिलेगी और 25 अपनों को विषम मिलेगी। 25 अपनों को सम संख्या मिलेगी, 25 अपनों को विषम संख्या मिलेगी। और सम संख्याओं का योग, अपनों को सम संख्या का योग करना है, तो n + 1 ये फार्मूला होगा। तो 25 और 25 ने 26 गुणा करेंगे, 25 छंग 625, 650, ये इसका राइट आंसर। 25 छंग 150 के 5, से लाया 15, 25 दूनी 50, 15 65, 150 इसका राइट आंसर। आई होप की समझ में आ गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसी तरह विषम का योग देख लेते हैं।
प्रथम 40 विषम तक नहीं कहा इसने, 40 विषम संख्याओं का योग। यहाँ पे इसने तक नहीं लिखा, तक नहीं लिखा। इसका मतलब 40 विषम संख्या है। आप लोगों को संख्या कितनी गिननी है? 40 संख्या गिननी है। 40 संख्या कब पूरी होगी? जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 दूनी कितना होगा? 80। तो अपन 80 तक जाना पड़ेगा। और विषम पहली 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे करके अपनों को 80 तक जाएंगे तो लास्ट में अपनों को 79 मिलेगी। यहाँ तक का अपनों को योग करना है। यहाँ तक जाएंगे तो अपनों को 80 संख्या मिल जाएगी। अब यहाँ 80 तक जाने में क्या होगा? 40 सम मिलेगी और 40 विषम मिलेगी। 40 तो सम मिलेगी और 40 विषम मिलेगी। तो देखिए, विषम संख्या को योग करना है तो क्या होगा? n स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होगा? n स्क्वायर, यानी कि 40 संख्या है तो 40 का स्क्वायर और 4 चौक 16। ये इसका राइट आंसर होगा। ये इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला है 7 के प्रथम 5 गुणजों औसत। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालना है। तो देखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35। अब औसत आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं औसत? औसत निकालें, योग निकालें, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, मैंने क्या कहा, 2 ट्रिक आपको बता रखी है। एक तो अंतर समान होना चाहिए और एक सेंटर की संख्या। अगर संख्या इक्वल हो तो फिर सेंटर की संख्या। अब यहाँ तो संख्या विषम है, 7 विषम संख्या है। 7 दूनी 14, 3 14, 35, 7 छंग 42, 7 7 49। ये 7 संख्या अपने पास है। तो देखो, यहाँ से 1 2 3 और 3 इधर छोड़ देना, 28 इसका राइट आंसर। ये औसत आ गया। औसत इसका 28 इज द राइट आंसर। एक ट्रिक तो ये। एक और ट्रिक, अंतर समान होना चाहिए। तो 7 और 14 का अंतर 7, यहाँ पे भी अंतर 7, यानी अंतर समान है, इक्वल है। तो पहला अंक और लास्ट वाला अंक 7 + 49/2, 50 और 6 56/2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 इज द राइट आंसर। ये इसका औसत हो गया। क्या हो गया? औसत हो गया। औसत। आई होप कि समझ में आ गया होगा।